स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग ऑर्बिटल जो हैं उनका कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, उसके एनर्जी का कंपैरिजन कैसे करते हैं और उससे एक सीरीज में कैसे लिख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है N+L रूल का। यह रूल क्या है? इसे बोर-बरीज रूल भी कहते हैं। यह हमें जरूरत पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो भरने का एक क्रम होगा। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या है कि जो सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाते हैं और धीरे धीरे इनका बढ़ता क्रम के अनुसार भरा जाता है। तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर में। आज हम लोग बात करेंगे कि ऑर्बिटल्स के एनर्जी का कंपैरिजन कैसे होता है। तो एनर्जी का जो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसे बोलते हैं N+L रूल या फिर बोर-बरीज रूल। तो आइए देखते हैं कि एनर्जी का कंपैरिजन कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का कंपैरिजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है n का। n मतलब यहाँ पर मेन एनर्जी सेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर डिपेंड करता है। किस प्रकार से? n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो n का जो वैल्यू है, मतलब n इक्वल टू 1 का एनर्जी उससे अधिक होगा n इक्वल टू 2 का, उससे अधिक होगा n इक्वल टू 3 का। ऐसे हम लोग नहीं कोमा देकर नहीं ऐसे लिखते हैं। उससे अधिक होगा एनर्जी होगा n इक्वल टू 4 का। ये हाइड्रोजन के लिए चलता है। हाइड्रोजन एटम के लिए डायग्राम जब बनाते हैं तो हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पे n इक्वल टू हो गया आपका 1, तो यहाँ पे कौन सा सबसेल होगा? 1s होगा, इसकी एनर्जी होगी। उसके बाद आएगा n इक्वल टू 2, तो इसमें दो सबसेल होंगे। n इक्वल टू 2 में कितने सबसेल होते हैं? दो सबसेल होते हैं। किस प्रकार से? एक होता है 2s और दूसरा होता है 2p। तो इसे हम लोग एक ही लाइन में बनाएंगे क्योंकि सबकी एनर्जी बराबर है। 2p का होता है 3 बॉक्स होता है, इसे हम लोग 2p बोलेंगे। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। ये 2s हो गया, इसको भी नीचे लिख देते हैं। ये 1s। हाइड्रोजन एटम के लिए n इक्वल टू 1, इसका एनर्जी लो है, उससे ज्यादा n इक्वल टू 2 का है। और इसमें जो दो सबसेल हैं 2s और 2p, दोनों का एनर्जी सेम है। फिर इसी प्रकार से n इक्वल टू 3 के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3s लिखेंगे और फिर 3 एटम बनाएंगे, 3 गोला बनाएंगे 3p के लिए, और फिर 3d के लिए हम लोग 5 बनाएंगे। इस प्रकार से चलेगा 3d। उसी प्रकार से ये चलता जाएगा। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि हाइड्रोजन एटम के लिए प्रत्येक सेल का जो एनर्जी होता है n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, जैसा यह क्रम चलता है उसी प्रकार से एनर्जी भी चलती है। मतलब हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है, एनर्जी ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है n का। मतलब n धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। ये हम कह सकते हैं। इधर आप एक एरो दिखा सकते हैं एनर्जी के लिए। ये हो गई आपकी एनर्जी, और यह है आपका हाइड्रोजन एटम के लिए सही है। दूसरे एटम के लिए यह सही नहीं है, क्योंकि दूसरे एटम में इसकी एनर्जी लो होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी और इसकी कुछ और होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसेल का एनर्जी का कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा दूसरे एटम के लिए। और यहां पर काम आता है N+L रूल या फिर बोर-बरीज रूल। तो बोर-बरीज रूल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। N+L रूल या फिर बोर-बरीज रूल कहता है कि n का वैल्यू और l का वैल्यू को जोड़ करके हम लोग एनर्जी का कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लेते हैं दो ऑर्बिटल्स हमें दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं? 1s और 2s। इन दोनों में किसकी एनर्जी कम होगी और किसकी अधिक होगी? हम लोग N+L रूल अपनाएंगे। कैसे? n का वैल्यू तो इसको बोलते हैं, n बोलते हैं, और ये l का वैल्यू होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, इसको s, t, d, f तक की जरूरत पड़ेगी। हम लोग इस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो अगर 1s की बात करें तो ये सामने नंबर लिखा है, इसको हम लोग n बोलते हैं। n इक्वल टू 1 हो जाएगा, और s को अगर जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो कितना होगा? s का वैल्यू यहाँ पर है 0। तो 1s का अगर एनर्जी का हम लोग बात करेंगे तो कितना आएगा? 1 + 0 इक्वल टू आएगा 1। 2s का बात करेंगे तो कितना आएगा? 2 का आएगा 2 + 1, 2 + 0 इक्वल टू आया 2। तो ये इसका वैल्यू आया 1, इसका वैल्यू 2। ये लोअर वैल्यू है, ये हायर वैल्यू है। इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी अधिक है, इसकी एनर्जी कम है। इसी प्रकार से और दो एग्जांपल लेते हैं। 3s का बात करें और 3p का बात करें
तो किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी अधिक होगी। 3s से क्या हमें मिलेगा, 3 प्लस s का वैल्यू कितना है 0 इक्वल टू 0 मिलेगा, 3 मिलेगा। और 3p का बात अगर हम लोग करते हैं तो 3 प्लस 1 मिलेगा इक्वल टू 4 मिलेगा। मतलब इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी अधिक होगी, क्योंकि यह कम मान है, यह अधिक मान है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं 3d और 4s का बात करते हैं, अगर इन दोनों में हम लोग को कंपैरिजन करना होगा कि किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी अधिक होगी, तो ये देख लेते हैं। 3d से हमें क्या मिलेगा, 3 प्लस d का वैल्यू कितना है 2 मिलेगा 5। 4s से हमें क्या मिलेगा, 4 प्लस s का वैल्यू हम लोग का है 0 मिलता है 4। इसका मतलब यह हुआ कि 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी अधिक है, क्योंकि इसका छोटा वैल्यू आया, इसका बड़ा वैल्यू आया है। मतलब 4s के बाद 3d हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी अधिक है। इस प्रकार से हम लोग एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं सभी ऑर्बिटल्स के लिए। और इस एनर्जी का जो कंपैरिजन है अगर हम लोग सजा करके लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखना पड़ता है, देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं विभिन्न ऑर्बिटल्स के लिए। और कंपैरिजन करके हम लोग ऑर्बिटल्स को बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में सजा कर लिखते हैं, बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में सजा कर लिखते हैं, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काम आता है। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन का वितरण जब करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो हमें वैसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पहले भरना होता है जिसकी एनर्जी कम होती है। तो इस प्रकार से कंपेरिजन करके आपको ऑर्बिटल्स को सजा करके लिखना होता है। जब आप सजा करके लिखेंगे तो आपको सीरीज ऐसे मिलेगा, पहले 1s मिलेगा, उससे अधिक एनर्जी होगी 2s की, उससे अधिक 2p की होगी, उससे अधिक होगी 3s की, उससे अधिक होगी 3p की, उससे अधिक होगी 4s की, उससे अधिक होगी 3d की। इसे आप ग्रेटर देन का सिंबल देकर के भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली आप ऐसे लिख दीजिए 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। ये हमें सीरीज लिखना पड़ता है और हमें इलेक्ट्रॉनों को सजाना होता है। कैसे सजाना होता है, ये 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऊपर में लिख देना होता है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऊपर में लिख देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर से रिवाइज कर देता हूं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन भराता है, p में 6 भराता है, d में 10 भरा जाता है और f में 14 भरा जाता है। तो खैर इसका हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसे तो मैं बता ही दूंगा। तो एनर्जी का एक सीरीज इस प्रकार से हमें मिलता है n प्लस एल रूल के द्वारा। किसके द्वारा, n प्लस एल रूल के द्वारा। हाँ, इसमें एक गलती आप कर सकते हैं। आपका एक सवाल यह भी हो सकता है ना कि अगर मान लेते हैं कि आप कंपेरिजन कर दें, इसका कम आया इसका अधिक आया, अगर दोनों का सेम आ जाएगा तो क्या करेंगे। जब दोनों का इक्वल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या कहता है n प्लस एल रूल, कि जिसमें n का वैल्यू अधिक होगा उसकी एनर्जी अधिक होगी। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको तुलना करके बोला जाए कि 3p और 4s में किसकी एनर्जी कम होगी किसकी अधिक होगी, तो 3p के लिए आपको मिलेगा, क्या मिलेगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 मिलेगा, और 4s के लिए मिलेगा 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। दोनों में सेम वैल्यू आ गया n प्लस एल का। तब हम क्या करेंगे, तब हम n का वैल्यू को देखेंगे, n का वैल्यू जिसमें अधिक है उसकी एनर्जी अधिक होगी। यहाँ पर 4s में क्या है, वैल्यू अधिक है, n का वैल्यू अधिक 4s में है, तो 4s की एनर्जी अधिक होगी, 3p की कम होगी। मतलब पहले 3p लिखाएगा उसके बाद 4s लिखाएगा। यहाँ पे पहले 3p है फिर 4s है, दोनों का कंपेरिजन हम लोग किए हैं, 3p है फिर 4s है। ऐसा क्यों आया, क्योंकि n का वैल्यू को देख करके। n का वैल्यू क्यों देखना है, n प्लस एल को क्यों नहीं देखना है, क्योंकि n प्लस एल करते हैं तो दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है। तो जब n प्लस एल का वैल्यू समान आ जाएगा तो जिसमें n का वैल्यू अधिक होगा उसकी एनर्जी अधिक होगी। और इस प्रकार से हम लोग एक सीरीज तैयार करते हैं और जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनों को सजाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। तो इसको लिखने का और याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है मेरे पास। देखिए, बढ़ते क्रम को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, उसके लिए हम लोग एक आरेख बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि पहला कक्षा में n इक्वल टू 1 हो तो सिर्फ एक ऑर्बिटल मिलता है 1s का। दूसरा कक्षा लेते हैं तो 2s और 2p मिलता है। तीसरा कक्षा लेते हैं तो 3s, 3p और 3d मिलता है। चौथा कक्षा लेते हैं तो 4s, 4p, 4d, 4f और 4f तक मिलता है। पांचवा कक्षा में 5s, 5p, 5d, 5f, 5g मिलता है। छठा कक्षा में 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6i मिलता है। 7 में 7s, 7p, 7d,
F 7G 7I 7J मिलेगा, 7J मिलेगा। मतलब पहला कक्षा में एक सबसेल होता है, दूसरा कक्षा में 2 सबसेल होता है, तीसरा कक्षा में 3 सबसेल होता है, चौथा कक्षा में 4 सबसेल होता है, पांचवा में 5, छठा में 6 और सातवां में 7 सबसेल होता है। और इनको बढ़ते क्रम में सजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरो का उपयोग करते हैं। ऐसे एक तीर चलाइए, पहला में इलेक्ट्रॉन भरना है आपको क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, फिर दूसरा में भरना है, फिर 2p और 3s में भरना है, फिर इस प्रकार से ये चलते जाएगा। इस प्रकार से ये सीरीज आपका चलेगा। यहीं तक हम लिखेंगे क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स है, इतना सारा जो ऑर्बिटल्स है, इसे इनवैलिड माना जाता है। ये क्या है, नॉट वैलिड है, ये नॉट वैलिड, ये ऑर्बिटल्स वैलिड नहीं है। हमें इतना ही याद रखना है। पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरना है, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, तब 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, 4p में, 5s में, फिर 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7p। ये हो गया एक हमें सीरीज। n+l रूल का जो व्यवस्थित क्रम है उसे हम एरो के रूप में, डायग्राम के रूप में दिखाए हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और इससे भी एक आसान सा ट्रिक है इसको तुरंत याद करने के लिए, क्योंकि अब एरो लगाएंगे, हो सकता है आप गलती कर जाएं, लेकिन जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं उसमें आपकी गलती नहीं होगी। तो इस ट्रिक को ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, सिंपली लिख लेना है SS। आप इसको बोल सकते हैं कि स्कूल स्कूल हमने लिखा। फिर आपको लिखना है PS। आप इसको PS आप इसको बोल सकते हैं कि हमने पब्लिक स्कूल लिखा है। फिर बोल सकते हैं DPS। आप बोल सकते हैं कि हमने दिल्ली पब्लिक स्कूल लिख दिया है। फिर आप बोल सकते हैं FDPS। एक बार फिर से देख लेते हैं, SS स्कूल, PS पब्लिक स्कूल, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, FDPS फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो ये सिर्फ ट्रिक की बात हो गई, ऐसा कुछ होता नहीं है, याद करने का है। अब क्या करना है, आपको सिंपली गिनती लिख देना है। किस प्रकार से, 1 से शुरू कीजिए, 1 2 3 4। अब इस गिनती को आगे बढ़ा देना है। हमने S में 1 से शुरू किया है, तो आगे बढ़ेंगे तो ये 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और ये 8 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाना है। P में हमने 2 से शुरू किया है तो आगे बढ़ाना है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और यहाँ पर 7 होगा। फिर हम लोग D को 3 से शुरू किया है तो आगे बढ़ेंगे। 3 के बाद 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा। F को हमने 4 से शुरू किया है, अगला क्या हो जाएगा, 5F होगा। हमें 8S को ध्यान में नहीं रखना है, इसको छोड़ दीजिए। 7P तक आता है ना, यहाँ पर 7P तक लास्ट है। ये सारे सीरीज में ही आ गए हैं। देखिए इन दोनों का मिलान कर लीजिए। पहले 1s है, 1s है, सही है, फिर 2s है, फिर 2s है, फिर 2p है तो यहाँ भी 2p है, उसके बाद 3s है तो 3s है, फिर 3p है, वहां भी 3p है। अगर आप मिलाएंगे तो ये जो एरो जो चले हैं बिल्कुल ऐसे ही सीरीज आपको यहाँ पर अपने आप बन गया। यह ट्रिक की मदद से यह सीरीज अपने आप यहाँ पर बन गया। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको लिख लेना। जैसे ये एक लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, तीसरा, चौथा, सबको क्या करना है, एक के बाद एक को लिख लेना है। अब इसको क्या करना है, एक लाइन में लिख देना है। यहाँ पे खत्म हो गया, इसको शुरू कीजिए यहां से, इसको ले जाइए इसके पीछे, इसको उठा लीजिए इसके पीछे, इसको उठा ले जाइए उसके पीछे, इसको उठा ले जाइए इसके पीछे। आपको पूरा का पूरा सीरीज तैयार हो गया। किस प्रकार से देख लीजिए, 1s लिख दिया, 2s लिख दिया, बाद में फिर 2p लिखा, 3s लिखा, 3p लिखा, 4s लिखा, फिर नीचे 3d है उसको लिखा, 4p लिखा, 5s लिखा, 4d लिखा, 5p, 6s, फिर लास्ट में ये वाला आगे यहां से लिख दिया। तो यह एक सीरीज जो मिल गया वह एनर्जी के बढ़ते क्रम में हमें मिल चुका है। n+l रूल जैसा कहता है उसी के अनुसार ये हमें मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं तक। आज मैंने आपको बताया n+l रूल के विषय में। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।